हेलो स्टूडेंट्स, आपके लेक्चर नंबर 42 लास्ट वाला देख लेना। लेक्चर नंबर 42 था, उसमें अपन देख चुके हैं एनर्जी मास रिलेशन। जो आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन था E = mc², वो क्या था। तो ये आपकी यूनिट सेकंड है और उस यूनिट सेकंड का आज लास्ट टॉपिक है, वो है आपका वर्ल्ड लाइन एंड स्पेस टाइम इंटरवल। इसको बोलते हैं जगत रेखा, जगत जननी, जगत रेखा तथा स्पेस टाइम इंटरवल को बोलते हैं अपन दिक् काल अंतराल। तो ये है क्या, वर्ल्ड लाइन है क्या, दिक् काल अंतराल क्या है। तो अभी तक मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि अभी तक आपने 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। कौन से? एक्स, वाई एंड जेड। एक चौथा कोऑर्डिनेट और है जिसको डिफाइन किया जाता है समय टी के रूप में। ये तीनों तो क्या है, आपके स्थिति को दिखाते हैं, और जो चौथा कोऑर्डिनेट टी है वो किसको दिखाता है? समय टी को। तो क्या है कि सबसे पहले GTR, आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और या कह सकते हैं अपन STR 1905 में जो थी, उसमें इन चारों कोऑर्डिनेट्स का एक साथ यूज करना आइंस्टीन ने बताया। इसका मतलब क्या था कि आप जैसे ये आपकी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ क्या है? स्पेस। तो आप जैसे स्पेस में जाओगे तो वहाँ पे एक चौथा कोऑर्डिनेट और इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे तो अपन 3 डायमेंशन की बात करते हैं, जैसे ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। लेकिन जैसे आप स्पेस में जाते हो, अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर जाते हो, तो यहाँ पे x, y, z के साथ एक चौथा कोऑर्डिनेट और इंक्लूड हो जाता है जिसको दिखाते हैं समय t के रूप में। समय t का यहाँ पे बहुत महत्व है, जैसे कि टाइम डायलेशन है, क्योंकि यहाँ पे t क्यों यूज नहीं करते हैं इतना, जनरली मैं एक बात बता देता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे अपन अर्थ पे क्या करते हैं, अर्थ के सापेक्ष ही देख रहे हैं, लेकिन क्या एक बार जैसे आप स्पेस में गए तो आपका क्या हो जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं। तो एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें x, y, z के साथ साथ समय t का भी उपयोग किया जाता है, वह निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? आपका आकाश समय निर्देश तंत्र। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें x, y, z स्थिति के निर्देशांकों के साथ साथ समय t के भी क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? आपका आकाश समय निर्देश तंत्र या स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे मिनोस्की, उन्होंने बोला कि टाइम और स्पेस, इसको दिखाते हैं अपन स्पेस के द्वारा और इसको दिखाते हैं अपन टाइम के द्वारा। तो मिनोस्की नाम के एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है? एक दूसरे के ही रूप है या सम्मिलित रूप से एक ही ये आपका क्वांटिटी है, निर्देशांक है या निर्देश तंत्र है। तो जहाँ ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें इसको आकाश समय निर्देश तंत्र या ऐसा निर्देश तंत्र या ऐसा स्पेस
इसको कंप्लीट रूप से बोलते हैं ऐसा स्पेस जिसमें एक्स वाई जेड और समय टी का यूज होता है। ऐसा स्पेस क्या कहलाता है आपका? मिनोस्की स्पेस। क्या कहलाता है आपका? मिनोस्की स्पेस। ठीक है, तो वहां पे जो समय टी है उसको डिफाइन किया था आयोटा सी टी के रूप में। 3 कोऑर्डिनेट्स तो है आपके एक्स वाई जेड, और जो चौथा कोऑर्डिनेट है टी, उसको कैसे रूप में डिफाइन किया? आयोटा सी टी के रूप में, जहां आयोटा क्या है आपका? √(-1) यानी कि कॉम्प्लेक्स राशि है, इमेजिनरी राशि है। तो ये जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो क्या लिया है अपन ने? इमेजिनरी तो लिया है। अभी तक तो आपने एक्स वाई जेड पढ़ा है, लेकिन क्या किया कि चौथा और मान लिया समय के रूप में, तो ये क्या है? एक तरह से इमेजिनरी है, इसलिए आयोटा का यहाँ पे यूज लिया है। और c क्या है? प्रकाश का वेग। t क्या है? समय है। तो अपन जानते हैं वेग इंटू समय, वेग इंटू समय क्या होता है आपका? स्थिति होती है। वेग इंटू समय क्या होता है? स्थिति होती है। तो यहाँ पे c इंटू टी के रूप में किसको दिखा दिया? चौथे निर्देशांक को, वो भी किसके रूप में? स्थिति के रूप में। c कांस्टेंट, आयोटा कांस्टेंट, t का मान लगातार चेंज होता जाएगा। तो एक तरह से समय यही है और उसको दूरी के रूप में या स्थिति के रूप में अपने डिफाइन कर दिया। तो आपके जो 4 कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड आयोटा सी टी के रूप में। ठीक है, ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स वाई जेड आयोटा सी टी। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आपका सपोज करना एक निर्देश तंत्र ऐसा है, ये निर्देश तंत्र है कोई भी एस। ठीक है, ये इसका क्या है? मूल बिंदु O। ये क्या है? मूल बिंदु O। और ये बिंदु मान लिया मैंने कोई P है, ये पूरा क्या है? मिनोस्की स्पेस है। एस निर्देश तंत्र किसमें है? मिनोस्की स्पेस में। मिनोस्की स्पेस कौन सा है? जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है आपके? एक्स वाई जेड आयोटा सी टी। क्लियर? तो ऐसा बिंदु या मिनोस्की स्पेस में या स्पेस टाइम, कुछ ही बोलो, इसको बोलते हैं अपन दिक्काल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में अगर बोले तो? दिक्काल, निर्देश तंत्र, स्पेस टाइम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मिनोस्की स्पेस। तो ऐसा मिनोस्की स्पेस में ऐसा पॉइंट जिसमें एक्स वाई जेड और आयोटा सी चारों निर्देशांक उपस्थित रहते हैं, या ऐसे बिंदु जिसको एक्स वाई जेड आयोटा सी टी द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, ऐसा बिंदु क्या कहलाता है आपका? वर्ल्ड पॉइंट। क्या कहलाता है आपका? वर्ल्ड पॉइंट या जगत बिंदु। जगत बिंदु, इसके अगर ये आपको पता है तो आप पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पॉइंट की स्थिति देख सकते हो। क्लियर? और ये जो मूल बिंदु O से बिंदु P के मध्य की जो दूरी है, O और P को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके निर्देशांक क्या होंगे आपके? 0,0,0,0। तो इस बिंदु O और P को मिलाने वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है OP, वो क्या कहलाती है आपकी? जगत रेखा या वर्ल्ड लाइन। तो ये 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जगत बिंदु या जगत रेखा क्या है। तो स्पेस टाइम निर्देश तंत्र में ऐसा पॉइंट जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड आयोटा सी टी होते हैं, वह क्या कहलाता है? बिंदु आपका जगत बिंदु, तथा मूल बिंदु से और उस जगत बिंदु के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है आपकी? जगत रेखा आपकी कहलाती है। इसको अपन बोलते हैं चतुर्विम आकाश, चतुर्विमीय आकाश। इतने सारे नाम हैं इसके। 4 डायमेंशनल स्पेस, 4 डायमेंशनल
स्पेस, 4D वेक्टर स्पेस, 4 वेक्टर स्पेस, कुछ भी बोल लो इसको, 4 वेक्टर स्पेस। नाम 1000, काम 1, ठीक है। कितने सारे नाम हैं लेकिन इसका मतलब एक ही है। तो अगर मैं OP के मध्य की दूरी अगर मैं ज्ञात करना चाहूं तो क्या होती है, ठीक है। OP के मध्य की जो दूरी है या जगत रेखा है उसका, या इसको बोलते हैं अपन दिक्काल अंतराल। क्या बोलते हैं, दिक्काल अंतराल। तो OP जो है उसकी दूरी कितनी होगी, एक्स वाई जेड और आयोटा CT के रूप में। तो अपन जानते हैं रूट ऑफ स्पेस टाइम इंटरवल OP, इसको डिफाइन कर रहे हैं अपन डेल S द्वारा। कैसे कर रहे हैं, डेल S द्वारा। तो यहाँ पे डेल S क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके निर्देशांक क्या है 0, 0, 0। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, प्लस आयोटा CT का होल स्क्वायर माइनस 0। तो आयोटा CT का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस, यही तो होगा प्लस आयोटा CT का होल स्क्वायर। देखिए आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, तो ये बन जाएगा आपका -c² t² के बराबर। क्लियर। या इसको आप कर सकते हो डेल S स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² के बराबर। तो ये क्या है आपका दिक्काल अंतराल का वर्ग है, स्क्वायर है, जिसको अपन मिनोस्की स्पेस अंतराल, दिक्काल अंतराल, स्पेस टाइम इंटरवल, जगत रेखा अंतराल कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब ये तो क्या था कि आपको पता था O बिंदु ये है जिसके निर्देशांक 0, 0 है। तो ये जो दिक्काल अंतराल है इन दोनों के बीच में निकाला है। माना आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं अपन, सपोज करना ये आपका कोई भी मिनोस्की स्पेस है, एक पॉइंट है P1, एक पॉइंट है P2। P1 के निर्देशांक मान लिए x1, y1, z1, आयोटा CT1, और P2 के मान लिए x2, y2, z2, आयोटा CT2। तो अब जो दिक्काल अंतराल होगा वो क्या होगा, P2 माइनस P1 के बीच में या P2 और P1 के बीच में। वहां पे केवल P और O के बीच में था, यहाँ पे P2 और P1 के बीच में था। तो अब जो दिक्काल अंतराल है डेल S स्क्वायर, सीधा मैं स्क्वायर कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख लो, डेल S क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा CT2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस c² t² और माइनस ऑफ आयोटा माइनस ऑफ आयोटा CT1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, प्लस आयोटा स्क्वायर तो कॉमन ले लो और c² भी कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा T2 या T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को अपन जानते हैं कितना वैल्यू होता है -1। तो ये बन जाएगा आपका माइनस, और इसके अंदर से अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये वाली क्वांटिटी।
तो ये किसी निर्देश तंत्र एस क्या है, यहाँ पे मिनोस्की स्पेस है, उसके दो बिंदुओं के मध्य का जो दिक्काल अंतराल है, स्पेस टाइम इंटरवल है, उसकी जो वैल्यू रहती है या दूरी का वर्ग रहता है वो क्या रहता है, डेल एस स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस सी स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर के बराबर। क्लियर। अब ये तो बात हो गई एस की। अब सपोज करना ये फ्रेम कौन सा है, एस प्राइम फ्रेम है, दूसरा फ्रेम मान लो, वहाँ पे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम या टी डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। तो ये P1 के पॉइंट हो जाएंगे x1 डैश y1 डैश z1 डैश और P2 के हो जाएंगे डैश वाले। तो अब जो दिक्काल अंतराल होगा एस डैश फ्रेम में वो क्या हो जाएगा, डेल एस डैश का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल एस डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर t2 डैश माइनस t1 डैश का होल स्क्वायर। तो ये दिक्काल अंतराल का वर्ग है निर्देश तंत्र एस में, वो निर्देश तंत्र एस डैश में है डेल डैश एस का स्क्वायर। तो अपन जानते हैं किसके अनुसार, आइंस्टीन के प्रथम पोस्टुलेट्स के अनुसार कि यदि दो निर्देश तंत्र जो समान वेग से गति कर रहे हैं या फिर दो इनर्शियल फ्रेम है, उनमें प्रकृति के नियम क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं। लॉ ऑफ नेचर आर वैलिड इन द टू इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेल एस स्क्वायर दिक्काल अंतराल का वर्ग है, यहाँ पे डेल एस प्राइम का जो स्क्वायर है वो भी दिक्काल अंतराल का वर्ग है, स्पेस टाइम इंटरवल का स्क्वायर है। दोनों क्या होंगे, एस और एस प्राइम में जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। यानी कि आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट्स के अनुसार डेल एस का स्क्वायर इक्वल टू डेल एस प्राइम का होल स्क्वायर। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों या दो समान वेग से गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकृति के नियम क्या होते हैं, समान रहते हैं, वैलिड रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट बन गया। ठीक है, अब क्या है कि जो दिक्काल अंतराल है उसका जो वर्ग है वो वास्तविक भी हो सकता है। जो डेल एस है दिक्काल अंतराल है, स्पेस टाइम इंटरवल है, वो आपका वास्तविक भी हो सकता है, वो आपका इमेजिनरी भी हो सकता है और वो आपका क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर, रियल, इमेजिनरी और जीरो के बराबर आपका हो सकता है। किस प्रकार होगा देखिए। तो अपन जानते हैं डेल एस स्क्वायर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको क्या लिख दिया मैंने, डेल एक्स स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x में, इसको लिख दिया मैंने डेल वाई स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने डेल जेड स्क्वायर और उसको लिख दिया मैंने माइनस सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर और ये आपका डेल एस स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो, अपन जानते हैं आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डेल आर वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप और डेल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर डेल आर वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर।
ये तो अपन जानते हैं नॉर्मल वाली चीज़ है। तो यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने डेल एस स्क्वायर इक्वल टू डेल आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब तीन चीज है, डेल एस का मान रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, या क्या हो सकता है, 0 के बराबर। तो पहला डेल एस इक्वल टू 0, यदि डेल एस का मान 0 के बराबर हो तो समीकरण 1 से इसका मान 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 है, इसको लिख दिया डेल आर स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख दिया सी स्क्वायर इक्वल टू डेल आर स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इसको लिख दिया सी इक्वल टू डेल आर ओवर डेल टी, और आर में स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर इक्वल टू वी वेलोसिटी, तो सी इक्वल टू वी, यानी प्रकाश का वेग किसके बराबर आ गया, v के बराबर। या जो दो निर्देश तंत्र है उनके बीच में जो संकेतों का आदान प्रदान हो रहा है, कौन कौन से, P2 और P1 जो पॉइंट है उनके मध्य में जो संकेतों का आदान प्रदान हो रहा है वो किस वेग से हो रहा है, प्रकाश के वेग c के बराबर इसका हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन, ऐसी जो घटनाएं हैं उनको बोलते हैं अपन प्रकाशवत घटनाएं। यदि दो बिंदुओं के मध्य संकेतों का आदान प्रदान c इक्वल टू v रूप में हो रहा है तो ऐसी घटनाएं प्रकाशवत घटनाएं। और ऐसे सदिश कौन से, ये वाले डेल एस इक्वल टू 0 में काम आने वाले सदिश r और t, वो क्या कहलाते हैं आपके प्रकाशवत सदिश, लाइट लाइक वेक्टर्स, लाइट लाइक वेक्टर्स, ये इसके बराबर होते हैं। ठीक है, सेकेंड, अब डेल एस लेस देन 0 हो तो हो सकता है, डेल एस लेस देन 0 हो तो वहां पे क्या बन जाएगा फिर, डेल आर स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, या डेल आर स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, या डेल आर ओवर डेल टी लेस देन सी, और डेल आर ओवर डेल टी वही v है, v लेस देन c के बराबर। यानी प्रकाश का वेग जो दो संकेतों के मध्य आदान प्रदान हो रहे संकेत उनसे क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर लेस देन डेल आर स्क्वायर सी स्क्वायर लेस देन डेल आर स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर। अब की बार क्या किया, इसको इधर भेज दिया और इसको एज इट इज यहाँ पे रहने दिया, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाली टर्म है तो इसको इधर ले आए, माइनस वाली टर्म को इधर ले आए, प्लस वाली टर्म इधर है। यहाँ पे सी लेस देन डेल आर ओवर डेल टी या c लेस देन v। यहाँ देखना v का मान प्रकाश के वेग से ज़्यादा आ रहा है, यानी दो जो बिंदु है उनके मध्य संकेतों का आदान प्रदान क्या हो रहा है, प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो रहा है, जो कि क्या है, अपन जानते हैं किसी भी कण का जो वेग है प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये वाली जो घटना है वो क्या हो जाएगी, आपकी इमेजिनरी हो जाएगी। ये वाली जो घटना है वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। और ऐसे वेक्टर जो इमेजिनरी घटनाओं में यूज होते हैं वो कैसे कहलाएंगे, आपके आकाशवत वेक्टर्स, आकाशवत सदिश, स्पेस लाइक वेक्टर्स। क्लियर? तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक तीसरा और है, एक लाइट लाइक वेक्टर, एक स्पेस लाइक वेक्टर, और जो चौथा या तीसरा आएगा वो टाइम लाइक वेक्टर। तीसरा है डेल एस ग्रेटर देन 0, डेल एस क्या जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर
greater than del r square, c square greater than del r square over del t square, c greater than del r over del t और c greater than v। यानी दो जो घटनाएं हैं उनके बीच का जो संकेतों का आदान प्रदान है उनका वेग प्रकाश के वेग से क्या है, कम है। यानी ऐसी घटना क्या है, रियल है, वास्तविक है। और ऐसे सदिश जो रियल घटनाओं में, वास्तविक घटनाओं में यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने टाइम लाइक वेक्टर्स, समयवत सदिश। तो ये आपकी यहाँ पे डेल एस का मान अपने को करना है इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, और ये आपके टाइम लाइक, लेट लाइक और स्पेस लाइक वेक्टर्स आपके आ जाएंगे। तो ये आपकी यूनिट सेकंड यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे यूनिट थर्ड। धन्यवाद।